अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे और आज बेटा इसकी एक्सरसाइज हम 8.2 स्टार्ट करते हैं। बेटा एक्सरसाइज 8.1 में जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो इस एक्सरसाइज में हम अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ बेटा। ड्रा द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन लीटर्स एंड गैलन्स। अब इसमें लीटर्स और गैलन्स के दरमियान आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है, कन्वर्जन ग्राफ यूजिंग द रिलेशन। एक आपको रिलेशन गिवन है 9 लीटर्स इज इक्वल टू 2 गैलन्स। मतलब कहने का उसका है कि 2 गैलन्स में कितने लीटर्स हैं, 9 लीटर्स में अप्रोक्सीमेटली। एंड टेकिंग लीटर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। लीटर्स को उसने क्या लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग उसने लीटर्स को लिया है। एंड गैलन्स अलोंग वर्टिकल एक्सिस, और गैलन्स को उसने वर्टिकल एक्सिस मतलब कि वाई एक्सिस के अलोंग लिया है। फ्रॉम द ग्राफ रीड, इसमें दो चीज़ें आपने फाइंड करके देनी है उसको। द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स, 18 लीटर्स में नंबर ऑफ गैलन्स कितने होंगे, एक तो ये चीज़ फाइंड करनी है। और दूसरी उसने क्या फाइंड करना है हमने, द नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स, 8 गैलन्स में नंबर ऑफ लीटर्स फाइंड करने हैं कि 8 गैलन्स में नंबर ऑफ लीटर्स कितने होंगे। तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं। बेटा इसमें हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है 9 लीटर्स इज़ इक्वल टू 2 गैलन्स। इससे हम लेकर आगे चलते हैं, तो सोल्व करते हैं इसे। हमें गिवन है बेटा 9 लीटर्स इक्वल टू 2 गैलन्स। अब देख सकते हैं कि उसका कहने का मतलब है कि 2 गैलन्स हैं और उसमें कितने हैं, 9 लीटर्स हैं। अगर मैं 9 को 2 टाइम्स लिखूं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूं, तो कितना होगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है बेटा, 18 लीटर्स बन जाता है ये। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 गैलन्स। मतलब क्या हुआ कि 2 गैलन्स में 9 लीटर्स था, अब 4 गैलन्स में कितना हो गया, 9 का 2 टाइम्स हो गया 18 लीटर्स। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं 18 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कुछ बनता है बेटा 36 लीटर्स। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 8 गैलन्स। हुआ क्या, हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी ये वाली कि 9 लीटर्स हैं, 2 गैलन्स में 9 लीटर्स हैं। हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर हम 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो 18 लीटर्स बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 गैलन्स बन जाता है। और इसी से हम आगे 36 लीटर्स निकाल लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करके, और 4 गैलन्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 गैलन्स बन गया। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ें जो उसने हमें दी है, ये हमने फाइंड करनी है कि द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स। उसने कहा था कि 18 लीटर्स हैं, ठीक है, उसमें आपने नंबर ऑफ गैलन्स फाइंड करने हैं। अब देखें यहाँ पर 18 लीटर्स, जैसा कि उसने कहा कि 18 लीटर्स है तो उसमें नंबर ऑफ गैलन्स कितने होंगे, 4 गैलन्स। तो हम यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 4 गैलन्स इन 18 लीटर्स। ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड आपके पास है द नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स। ये भी हमारे पास गिवन है, 8 गैलन्स आपको गिवन है। उसने पूछा है कि 8 गैलन्स में नंबर ऑफ लीटर्स कितने होंगे, 36। ये हम आसानी से बता सकते हैं। तो इस तरह बेटा आप इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब इन तमाम जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है इसको हमने ग्राफ पर ड्रा करना है, क्योंकि उसने हमें यहाँ पर पहले से बता दिया ड्रा द कन्वर्जन ग्राफ, और ये हमने इनके आंसर्स भी देने थे, ये मैंने आपके आंसर्स बता दिए हैं बेटा। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये बेटा मैंने ग्राफ बना दिया है ताकि हमारा टाइम बच जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे हमने यहाँ पर ड्रा करना है, जैसे कि 9 लीटर्स और 2 गैलन्स। अब हम इस पर ड्रा करते हैं 9 एंड 2। 9 आपके पास क्या है, ये देखें लीटर्स मैंने ले लिया है एक्स एक्सिस के अलोंग, उसने जैसे बुक वाले ने आपको बताया था, और गैलन्स को हमने लिया है वाई एक्सिस के अलोंग। तो 9 एंड 2 को हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। ये देखें आपका 9 एक्सिस के अलोंग आ रहा है, लीटर्स है चूँकि 9 बेटा कुछ यहाँ पर बनेगा, और
2 और 9 के बिल्कुल सामने आपने एक डॉट ड्रा कर देना है इस तरह से। बाद में हम इसे मिला देंगे। तो देखें आगे आपके पास 18 लीटर्स इज इक्वल टू 4 गैलन्स। 18 लीटर्स है, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, और 4 गैलन्स है मतलब कि वाई एक्सिस के अलोंग आएगा ये 4। अब 4 और 18 देख लें, ये आपके पास आ गया 18 और ये बेटा यहाँ पर रहा 4, तो इसके सामने आप इस तरह से डॉट शो कर दें। उसके बाद है 36 लीटर्स एंड 8 गैलन्स। 36 आपके पास ये रहा और 8 गैलन्स बेटा इसकी सीध में बिल्कुल आते जाएं और यहाँ पर आकर आप डॉट शो कर दें। अब आपने जस्ट करना क्या है कि इन तीनों डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है, बिल्कुल इस तरह। मेरे पास स्केल नहीं है वरना ये बिल्कुल सीधी लाइन बननी थी बेटा। मकसद आपको समझाना है तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। अब हमने करना क्या था कि हमारे पास 9 लीटर्स था और 2 गैलन्स थे, हमने उसके सामने डॉट शो कर दिया। बिल्कुल 18 लीटर्स और 4 गैलन्स था तो 18 और 4 के सामने बिल्कुल हमने इस तरह से डॉट शो कर दिया। 36 लीटर्स था और 8 गैलन्स हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी, उसके सामने हमने डॉट शो किया और इन तीनों डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो ये बेटा आपके पास इसका ग्राफ बन जाता है। बेहतर यह है कि हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ये 9 एंड 2 का पेयर था और ये था बेटा 18 और 4 का पेयर, और बिल्कुल इसी तरह ये था 36 एंड 8 का पेयर। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, मैं बुक से रीड करता हूँ, आप उसकी स्टेटमेंट देखिएगा। ऑन 15, ये आपको डेट दी हुई है 15 3rd month और 2008, द एक्सचेंज रेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी एंड सऊदी रियाल वाज एज अंडर। उसने ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है 1 सऊदी रियाल इक्वल टू 16.70 रुपीज़। ये 2008 की बात है। इफ़ पाकिस्तानी करेंसी वाई, उसने क्या रुपीज़ जो है पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़ में इसे डिनोट करते हैं, तो इसको वाई से उसने एक्सप्रेस किया है और सऊदी रियाल को एक्स से एक्सप्रेस किया है। एक्सप्रेस्ड अंडर द रूल एक्स इज इक्वल टू 16 वाई इक्वल टू 16.70x। उसने ये आपको ख़ुद बता दिया है कि y इक्वल है 16.70x, ये बुक वाले ने आपको दिया हुआ है। देन ड्रा द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन दीज टू करेंसीज बाय टेकिंग सऊदी रियाल अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमने ग्राफ भी बनाना है और यहाँ से हमने क्या करना है, बिल्कुल वैसे जैसे हम 8.1 में x और y की टेबल बनाते थे और वैल्यूज़ अपनी तरफ से सपोज कर लेते थे, तो बिल्कुल यहाँ भी हमने टेबल बनाना है और x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसे मैं y के लिए सोल्व कर लेता हूँ और यहाँ से हम x और y की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अगर बेटा मैं x की जगह पे 0 रखूँ तो y का आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 0 पुट करें तो 16.70 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो साफ ज़ाहिर है y का आंसर भी 0 आएगा। और बिल्कुल इसी तरह अगर मैं बेटा x की जगह पे 1 रखूं तो जब 1 16.70 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम रहेगी वैल्यू। और बिल्कुल इसी तरह अगर मैं बेटा x की जगह पर 2 रखूं, इस पर 2 पुट करूं x की जगह, तो 16.70 जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा बन जाती है 33.40, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं, पेयर्स बन गए, ऑर्डर पेयर्स 00 1 16.70 एंड 2 33.40। ये हमारे पास बेटा पेयर्स बन चुके हैं, ऑर्डर पेयर्स। इनको हमने क्या करना है, ग्राफ पर ड्रा करना है। ये बेटा मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया, आपने जस्ट करना क्या है, इसमें ये पेयर्स इसमें शो करवाने हैं 0 जैसा कि आप जानते हैं कि ओरिजिन पर तमाम वैल्यू 0 होती हैं, तो इसका डॉट यहाँ पर शो होगा 0 का। x भी 0 है आपके पास, y भी 0 है। बिल्कुल इस तरह अगर देखें तो 1 एंड 16.70 मतलब कि 1x है और 16.70 ये y की वैल्यू है। तो देखें ये 1 और 16 बेटा कुछ यहाँ पर बनेगा, यहाँ इसके बिल्कुल सामने आप डॉट शो कर दें इस तरह से। अब थर्ड देखें तो 2 एंड 33.40 है,
2 आपके पास x की वैल्यू है और 33 बेटा कुछ यहाँ पर बनेगी, तो यहाँ पर डॉट शो करते हैं इसका। ये अब हमने करना क्या है, जैसे पहले हम करते हैं कि इन डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। आपने क्या करना है, स्केल से ज्वाइन कीजिएगा। अब हम यहाँ पर शो कर देते हैं कि ये था 0 0 का पॉइंट, ये आपके पास था 1 एंड 16.70 और ये आपके पास है 2 एंड 33.40। तो ये बेटा इसका ग्राफ बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। आपको कुछ लाइंस गिवन है, आपने उनके ग्राफ ड्रा करने हैं, यहाँ पर स्केच बनाना है उनका। तो बिल्कुल ही सिंपल है बेटा, इस तरह के हमने क्वेश्चन 8.1 में भी ट्राई किए थे। तो 3x - 2y - 1 = 0। इसमें बेटा 2 वेरिएबल्स हैं, तो y के लिए मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। ये -2y है, जब इसे हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास +2y। हमें 2 के साथ y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए, तो हम इसे क्या करते हैं, 2 को यहाँ आकर डिवाइड कर देते हैं। 3x - 1/2 हमें सिंपल y चाहिए था, तो y अब आपके पास आ चुका है 3x - 1/2। बिल्कुल वैसे ही आपने टेबल बना लेना है, x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो हम कर लेते हैं x और y की वैल्यूज़ को फाइंड यहाँ से। अगर बेटा इस x की जगह पर मैं कौन सी वैल्यू रखूं, हम 0 रख लेते हैं सबसे पहले। अगर यहाँ पर मैं 0 रखता हूँ तो क्या होता है, सोल्व करें तो 3 × 0 - 1/2, ये बेटा आपके पास आ जाता है 3 × 0 0 - 1/2। मतलब कि -1/2 को जब आप डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपके पास -0.5। तो y की वैल्यू क्या आ जाए आपके पास 0.5 और ये माइनस भी साथ लगाना है आपने। अगर इस x की जगह पर बेटा मैं 2 पुट करता हूँ तो फिर क्या होगा, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये -1/2 = 3 × 2 6 - 1/2। 6 - 1/2 बेटा ये होता है 5/2। जब 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आता है 2.5 और वो भी पॉजिटिव। ये आप सोल्व कर भी सकते हैं। और बिल्कुल इस तरह अगर मैं x की जगह पर बेटा -2 पुट करूं, हमने पहले +2 पुट किया था, अब -2 पुट कर रहे हैं, तो फिर क्या आएगा वो भी बेटा हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो ये -1/2 = 3 × -2 - 6 - 1/2 और ये आ जाता है आपके पास -7/2। जब आप -7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा -3.5। तो ये बेटा आपके पास 3 ऑर्डर्स पेयर बन जाते हैं, 0 एंड -0.5, 2 एंड 2.5, -2 एंड -3.5। अब हम इसे क्या करते हैं, ग्राफ पर ड्रा कर देते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम पहले करते आए हैं। बेटा मैंने ग्राफ बना दिया। अब आपने करना क्या है कि इन वैल्यूज़ को, इन पेयर्स को यहाँ पर शो करना है। अब देखिए फर्स्ट है आपके पास 0 एंड -0.5, मतलब कि x की वैल्यू 0 है और y की -0.5 है। माइनस शो कर रहा है कि वो आपने क्या करना है कि ओरिजिन से डाउनवर्ड मूव करना है, y की वैल्यू है। अब ये तो 0 आ गया, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है और y की वैल्यू है -0.5। तो यहाँ पर बेटा आपने डॉट शो कर देना है कि 0 एंड -1 के दरमियान कहीं -0.5 होगा। एक डॉट हमने यहाँ पर शो कर दिया, आप लिख दें यहाँ पर 0 एंड -0.5। दूसरा आपके पास 2 एंड 2.5। 2 आपके पास x की वैल्यू है, ये आ गई 2 जो कि पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है 2.5। अब 2.5 बेटा 2 और 3 के दरमियान में बनता है, तो हम इन दोनों के सामने यहाँ पर डॉट शो कर देते हैं। बिल्कुल इस तरह -2 एंड -3.5 दोनों माइनस की हैं, मतलब कि x की वैल्यू आपके पास -2 है तो ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे हॉरिजॉन्टली। ये आपके पास आ गया -2 बेटा। अब y की वैल्यू देखें -3 है, -3.5। -3 और -4 के दरमियान कहीं
ये आएगी -3.5। तो इन दोनों के दरमियान बेटा आप यहाँ पर डॉट शो कर दें। उसके बाद सिंपल हमने क्या करना होता है कि इन डॉट्स को आपस में ज्वाइन करना होता है। तो हम इसे ज्वाइन करते हैं। ये आपके पास आ गया, ये फर्स्ट डॉट इसके साथ ज्वाइन कर दिया और ये लास्ट ऊपर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास मौजूद है। इस तरह से हम लाइन ड्रा कर देते हैं। ये बेटा इस तरह से आपका ग्राफ बन जाता है। हम यहाँ पर ऑर्डर्स पेयर जो इनके थे वो हम लिख देते हैं। ये था -2 एंड -3.5 और ये था बेटा आपके पास 2 एंड 2.5। बेटा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का। इसमें करना क्या है, आपने ड्रा द ग्राफ फॉर फॉलोइंग रिलेशंस। इसमें भी आपने ड्रा करने हैं ग्राफ्स को। फर्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। अब इसमें हम सपोज कर लेते हैं वैसे जैसे हम y और x को लेट करते आ रहे हैं, तो इसमें भी हम लेट करेंगे। लेट माइल 1 माइल जो है इसे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं y से। माइल बी रिप्रेजेंटेड, बेटा मैं इसमें आपके लिए हाफ क्वेश्चन सोल्व करूंगा, ग्राफ आपने खुद बनाना है। मैं आपको ऑर्डर्स पेयर इनके निकाल कर दे देता हूँ। इसे हमने रिप्रेजेंट करना है बाय y और किलोमीटर्स जो हैं, ये जो किलोमीटर है आपके पास, इसे हम लेट कर लेते हैं बेटा x के इक्वल बाय x। अब 1 माइल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ये हमने y सपोज किया 1 माइल को, और 1.6 किलोमीटर को हमने x से डिनोट किया है, x सपोज किया है। अब क्या करें, बिल्कुल वैसे ही हम y के लिए इसे सोल्व कर लेते हैं और टेबल बनाकर हम x और y की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं जैसे हम पहले करते हैं। अगर बेटा हम x की वैल्यू को यहाँ पर 1 रखें तो 1 को जब हम 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.6 रहेगा। और बिल्कुल इस तरह अगर हम x की जगह पर बेटा 2 रखें तो 2 को जब हम 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3.2। आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। जब हम x की जगह पर 3 पुट करते हैं, जब 3 को 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बेटा होता है 4.8। इस तरह से आपके ऑर्डर्स पेयर बन जाते हैं 1 एंड 1.6, एक बन गया ऑर्डर पेयर। दूसरा आपके पास है 2 एंड 3.2 और थर्ड है 3 एंड 4.8। बिल्कुल वैसे ही आपने क्या करना है, ग्राफ शो करना है। ग्राफ बनाकर आपने इन पॉइंट्स को वहाँ पर डिपिक्ट करना है, वहाँ पर इसे एक्सप्रेस करके दिखाना है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ये भी 1 एकड़ इज इक्वल टू 0.4 हेक्टर। इसमें क्या करना है कि हम वैसे सपोज कर लेते हैं कि लेट जो एकड़ है आपके पास इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बी रिप्रेजेंटेड बाय y। इसे y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं एकड़ को। एंड जो आपके पास हेक्टर है बेटा इसे हम x सपोज कर लेंगे। एंड हेक्टर जो है आपके पास गिवन है b बाय होगा, इसको हम x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो एकड़ की जगह आपके पास आ जाएगा y एंड 0.4 हेक्टर की जगह आपके पास आएगा x। इसके भी मैं आपको टेबल बना कर दे देता हूँ, यानी x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर देता हूँ। बाकी आप ग्राफ खुद शो करेंगे, ग्राफ खुद बनाएंगे इसका। अगर बेटा मैं यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करता हूँ, जब 0 पुट करने से 0 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y भी 0 आएगा। बिल्कुल इस तरह अगर मैं x की जगह पर 1 पुट करता हूँ, जब 1 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ 0.4 ही आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह अगर x की जगह पर बेटा हम 2 पुट करें, जब 2 को आप 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 0.8। अब ये आपके पास ऑर्डर्स पेयर बन चुके हैं 0 एंड 0, 1 एंड 0.4 एंड 2, 0.8। ये आपके पास पेयर्स बन चुके हैं बेटा। आप इनको ग्राफ पर डिपिक्ट करें। बेटा थर्ड पार्ट है इसका, f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। आप ये समझ चुके होंगे कि ये एक फार्मूला है बेटा। f इसे हम फ़ारेनहाइट बोलते हैं और c सेल्सियस या सेंटीग्रेड होता है।
तो इसे हम सोल्व करते हैं। सी आप बेटा x मान लीजिए और f जो है इसे y मान लीजिए। चूँकि यहाँ पर उसने ख़ुद से नाम दे दिए हैं तो x और y हम नहीं सपोज कर सकते यहाँ पर। तो आप अपने माइंड में रख लीजिए कि c क्या है, x है। चूँकि हम पहले x की वैल्यूज़ पुट करते आए हैं और x और y के हम क्या करते थे, ऑर्डर्स पेयर बना लेते थे। तो इसमें क्या करते हैं हम, c आप सपोज कर लें खुद से ये x है और जो आपके पास f है इसे आप y सपोज कर लें इस तरह से। अब करना क्या है कि वैसे आपने ऑर्डर स्पेस यहाँ से निकाल लेने हैं कि c की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूँ, अगर यहाँ पर हम 0 पुट करें तो क्या आएगा, ये साथ के साथ मैं सोल्व भी करता आता हूँ बेटा। f इज़ इक्वल टू 9/5, c की जगह अगर 0 पुट करें तो +32। 0 जब जिस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होता है तो वो वैल्यू 0 कर देता है, तो 0 + 32, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 32। बेटा आप यहाँ पर डिग्री का साइन भी लगा सकते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर्स के यूनिट्स हैं, तो आप यहाँ पर डिग्री लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर c की जगह पर मैं 10 पुट करता हूँ, क्योंकि बेटा हम कुछ और वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं 2, 3, 4, 6 जो भी पुट करते हैं तो आंसर्स पॉइंट्स में आएंगे। इस तरह की एक एग्जांपल बुक वाले ने भी दी हुई है, तो हम बुक को फॉलो करते हैं। उसने 10, 20, 30 और इस तरह के डिजिट्स उसने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो हम यहाँ पर 10 अगर पुट करें तो चेक कर लेते हैं। f इज़ इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 10 + 32। अब देखें तो 10 जो है 5 पर डिवाइड हो सकता है। आंसर कितना आएगा 2, 5 2 ज़ा 10 होता है। जब 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये आता है आपके पास 18, 18 + 32 आपके पास आ जाता है 50। तो हमने पुट क्या किया था यहाँ पर 10, मतलब कि 10 डिग्री। आंसर y का कितना आया, f का मतलब ये आया 50। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम c की जगह पर बेटा पुट कर दें, ये आपके पास f का था, पुट करें इस पर 20 पुट कर लेते हैं। एक सीरीज़ चल रही है, एक सीक्वेंस के तहत चलते हैं हम। यहाँ पर हम 20 पुट करें तो, और ये +32, 5 4 20 होता है बेटा। 9 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास जनरेट करता है 36 + 32, ये इक्वल होगा आपके पास 68 का। f क्या आ गया आपके पास 68। पुट क्या किया था हमने 20, ये डिग्री का साइन, और यहाँ पर बेटा हमारे पास आंसर आया है 68 सॉरी। ये आपके पास पेयर्स बन चुके हैं 0 and 32, 10 and 50 and 20, 68। अब आप ख़ुद से कर सकते हैं। आपको मैंने क्या किया है कि ऑर्डर्स पेयर बनाकर दे दिए हैं, आप इसे ग्राफ पर शो करें और अपना ग्राफ बना लें। बेटा इसका लास्ट पार्ट भी देख लें आप। 1 रुपी इक्वल टू 1/86 तो बिल्कुल वैसे ही आपने सपोज कर लेना है रुपी को y के इक्वल और डॉलर को आपने करना है x के इक्वल। लेट, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट रुपी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका y को, रिप्रेजेंटेड बाय y, एंड डॉलर जो है बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बाय x। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रुपी, इसकी जगह पर रिप्लेस कर देते हैं y को, और 1/86 डॉलर की जगह आप x को लिख दें। तो बिल्कुल वैसे ही आपने टेबल बना लेना है, x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब यहाँ पर अगर मैं x की जगह पर 0 पुट करता हूँ सबसे पहले, तो y का आंसर भी 0 आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम 86 यहाँ पर पुट करें, वो क्यों करते हैं बेटा, अब देखें तो अगर मैं यहाँ पर 1, 2, 3 या कोई और मैं पुट करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, पॉइंट्स में आएगा, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर मैं 86 यहाँ पर पुट करता हूँ तो 86 से कैंसिल आउट होगा, आंसर क्या आएगा 1। तो मैं 86 x की जगह पर पुट करता हूँ, आंसर y का जनरेट होता है 1। और बिल्कुल इसी तरह अगर मैं दोबारा से पॉइंट्स में आंसर नहीं लेकर आना चाहता तो 86 को चूँकि ये 1 रुपी इक्वल है 1/86 के, तो डॉलर, और अगर $2 यानी कि
ये तो 1 रुपी था, अगर 2 रुपीज़ हों तो फिर कितने डॉलर्स होंगे बेटा? ये होगा आपके पास 1/172, मतलब कि 1 रुपये तो था आपका 1/86 का, इसके इक्वल था, और 2 रुपीज़ इस इक्वल होंगे 1/172 के। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x की जगह पर पुट करेंगे 172। अगर हम 172 पुट करते हैं तो 172 को जब हम डिवाइड करेंगे 86 पर, आंसर जनरेट होगा 2। तो ये आपके पास इस तरह से पेयर्स बन जाते हैं 0 and 0, 86 and 1, 172 and 2। ये मैंने अपनी तरफ से वैल्यूज़ पुट की हैं, आप अपनी तरफ से भी पुट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर पॉइंट्स में आंसर लेकर आना चाहते हैं तो वो आप पर डिपेंड करता है। ये मैंने अपनी तरफ से पुट किए हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। तो ये आपके पास पॉइंट्स आ चुके हैं ऑर्डर्स पे, आपने क्या करना है, ग्राफ पर इन्हें डिपिक्ट करना है और अपना ग्राफ बना लेना है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। आज हमने बेटा एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट किया। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ट्राई किए हैं। अब आपने करना क्या है कि ग्राफ्स बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इस बारे में तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम दोबारा से उसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।